गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सफ़र बातों के में आप सभी का स्वागत है। कुछ दीदियों का सवाल है कि हमें किन उम्र में अपने बच्चियों से पीरियड्स के ऊपर या माहवारी के ऊपर बातचीत करना शुरू करना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा सवाल है और मैं उन सभी दीदियों को बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने ये ऐसा सवाल रखा। तो मैं आप सभी को यही बताना चाहूँगी कि हमें अपनी बच्चियों से बिल्कुल बातचीत तो करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारी बच्चियाँ उस उम्र में जैसे आते हैं तो उनको कुछ भी पता नहीं होता है। तो बिल्कुल हमें माहवारी के ऊपर बातचीत करना शुरू करना चाहिए। तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगी कि क्या-क्या बातें करना है, कैसे बातें करना है और किस उम्र में हमें अपने बच्चों के साथ बात करना चाहिए। हमारे जो बेटियां होती हैं बहुत ही नाजुक होती हैं, हमें उन बेटियों को संभाल के रखना पड़ता है हर तरीक़ा से, हर तरह से, और हमें हर चीज़ का गाइडलाइन भी देना होता है। हम हर शिक्षा देते हैं, घर का, बाहर का, पूरे वातावरण का, अपने सभ्यता का, संस्कृति का, हर बातें हम अपनी बच्चियों को बताते हैं। तो मैं आप सभी से यही बोलना चाहूँगी कि जब हमारी बेटियां 9 से 10 वर्ष की उम्र में आते हैं तो उस उम्र में हमें अपने बच्चियों से थोड़ा थोड़ा बात करना स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारा यही उम्र होता है महामारी आने का और हमारे शरीर में काफ़ी सारे बदलाव देखने को मिलता है। क्योंकि हम जब उस उम्र में आए थे हमारे साथ भी काफ़ी सारे बदलाव हुई थी और हमें नहीं पता था, और हम काफ़ी सारी समस्याओं का भी फेस किए हैं। इस चीज़ का हम सभी अनुभव कर सकते हैं, एनालाइज़ कर सकते हैं। अगर हम उस उम्र में अपनी जाकर देखें तो काफ़ी सारी हमें समस्या का सामना करना पड़ा है, क्योंकि हमें नहीं पता होता है हमारे शरीर में क्या-क्या बदलाव होती है। तो हम डरते हैं, घबराते हैं, शर्माते हैं, किसी से शेयर नहीं करते हैं, किसी को बताते नहीं हैं। तो मैं हर माता बहनों को यही बताना चाहूँगी, यही संदेश देना चाहूँगी कि 9 से 10 वर्ष की उम्र में हमें अपनी बेटियों के साथ में हमारे जो बदलाव होता है, उस बदलाव के ऊपर हमें बातचीत करना शुरू करना चाहिए। जब हम बातचीत करते हैं तो उनको लगेगा कि ये क्या बातें हो रही हैं। लेकिन जब हम उनसे एक दोस्ताना व्यवहार बना करके अगर हम बात करेंगे एक दोस्त की तरह, और एकदम से हम कोई भी बात ना करें, धीरे-धीरे हम शुरुआत करें कि बेटा हम इस उम्र में आए थे, हमारे साथ में ये बदलाव हुआ, हमारे शरीर में ये बदलाव देखने को मिला। आप इस उम्र में आ रहे हैं तो आपके साथ भी यही परिवर्तन होगा। तो जो हमारे बॉडी में परिवर्तन होता है वो तो होता ही है, क्योंकि मैं पहले भी इन टॉपिकों पे एक वीडियो अपलोड की हूँ, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं कि हमारे शरीर में क्या-क्या प्रक्रियाएँ होती है और क्या-क्या बदलाव होता है। तो ख़ास आज की जो वीडियो मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ, जो दीदियों का सवाल है कि हमें किस उम्र में बच्चियों से बात शुरू करना चाहिए और किस तरीक़ा से। तो बिल्कुल सही सवाल किए हैं दीदी आप लोग, और मैं आप लोगों को यही बताना चाह रही हूँ कि 9 से 10 वर्ष की उम्र में हमें अपने बच्चियों से बातचीत करना शुरू करना चाहिए, और हमें अपने उदाहरण वहाँ पे रखना चाहिए कि हम उस उम्र में थे तो हमारे शरीर में क्या-क्या बदलाव हुई थी। जैसे कि हम एक छोटी सी उदाहरण लेते हैं, हमारा हाइट या वेट का बढ़ना, वैसे हमारे बच्चियों के साथ में भी होगी। तो ये चीज़ें हम बता सकते हैं। तो धीरे-धीरे हम शुरुआत करें। एकदम से अगर हम पीरियड्स की बात करेंगे तो उनको अजीब लगेगा। हो सकता है बच्ची सुनने में सहज महसूस करे। तो हम धीरे-धीरे अपनी बातों को वहाँ पे रखें बच्चों के साथ में, क्योंकि हमारा यही उम्र होता है पीरियड आने का। जैसे हमारे शरीर में काफ़ी सारे बदलाव होता है, वैसे ही एक पीरियड का आना भी स्टार्ट होता है, शुरू होता है। सफ़ेद पानी का आना भी शुरुआत होता है। तो उस समय में हमें काफ़ी सारी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। जैसे पेटों में दर्द होना, कमर में दर्द होना, या हमारा मन जो है
बिल्कुल अजीब सा लगने लगता है, खाने का मन नहीं होता, उल्टी जैसा मन होने लगता है। काफ़ी सारे हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में बदलाव आता है। तो इन सारी बदलावों के ऊपर हमें थोड़ा-थोड़ा चर्चा करना चाहिए। तो आप सभी दीदियों को मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप लोग अपने बच्चियों के साथ में इस प्रकार से शुरुआत कर सकते हैं, अपनी उदाहरण दे कर के, कि हम इस उम्र में थे बेटा, हमारे साथ में ये बदलाव होना शुरू हुआ था, हमारे शरीर में ये बदलाव हुआ, हमें इस उम्र में पीरियड्स आना शुरू हुआ, हमारा आवाज़ में बदलाव हुआ। इस टाइप से हम अपने बच्चियों के साथ में अपनी बातों को बिल्कुल दोस्ताना व्यवहार करके रख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद आप सभी का।